दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को लेकर अब गड़बड़ झाले का मामला सामने आने लगा है। जी हां, अब तक राज्य सरकार ने इस स्कीम के तहत 47,05,837 किसानों का भुगतान रोक लिया है। जी हां, उनका कहना है कि इन किसानों का रिकॉर्ड या तो संगठित है या फिर आधार और बैंक अकाउंट के नाम की स्पेलिंग में अंतर है। वहीं कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इन किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। जहां इनमें से कुछ खाते अमान्य होने की वजह से उनका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जबकि कुछ आवेदनकर्ताओं द्वारा जो खाता संख्या दिया गया है वह बैंक में मौजूद नहीं है। कई राज्यों में तो इस स्कीम को लेकर भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना के नए मामले पाए जाने की रफ्तार कम होती दिख रही है। जी हां, कल देश में 62,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में देश में 70,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक कल कोरोना संक्रमण के 62,212 नए मामले सामने आए हैं। बिहार की सियासत में अनिरुद्ध प्रसाद यादव यानी कि साधु यादव की तूती बोलती थी। जी हां, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 15 साल के राज में साधु यादव का ऐसा सियासी रुतबा था कि बिहार के अफसर से लेकर नेता तक कांपते थे। साधु यादव पर उनकी दीदी यानी कि राबड़ी देवी और जीजा लालू प्रसाद यादव के साया के चलते बिना उसकी मर्जी के बिहार में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। हालांकि बिहार की सियासत ने ऐसी करवट ली कि सत्ता से आरजेडी के बेदखल होते ही लालू प्रसाद राबड़ी देवी ने साधु यादव से अपना पीछा छुड़वा लिया। इसके बाद से साधु यादव बिहार की राजनीतिक गुमनामी में जीते हैं। जी हां, वे कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक ठिकाने तलाश रहे हैं, लेकिन अपना पुराना रुतबा वापस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में साधु यादव इस बार बसपा के टिकट पर गोपालगंज सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। जी हां, साधु यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सबसे चर्चित साले हैं। जी हां, उनके ऊपर कई आपराधिक मामले कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। साधु गोपालगंज से सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सर्दी के मौसम और त्योहारों को देखते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में अगले 2.5 महीने बहुत अहम हैं। इसलिए ये हम सभी की जिम्मेवारी है कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें और कोरोना को फैलने से रोकें। उन्होंने कहा है कि देश में 3 कोरोना वैक्सीन का प्रशिक्षण अग्रिम चरण में है। जहां यदि सब कुछ ठीक रहा तो देश में बहुत जल्द ही 100 देशी कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में जिन 3 टीकों को विकसित करने का काम प्रगति पर है और उनमें से एक वैक्सीन के लिए तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, जबकि 2 वैक्सीन अभी दूसरे चरण के क्लिनिकल प्रशिक्षण के दौर में हैं। जहां उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगले 2.5 महीने बेहद अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों और त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि वह एहतियात में कमी ना करें और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का उपयुक्त रूप से पालन करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में गठबंधन का स्वरूप बदलने से कई सिटिंग विधायक की टिकट कट गई है। ऐसे में टिकट कटने के बाद विधायक जी का दर्द छलक पड़ा। जी हां, ताजा मामला मुजफ्फरपुर के बोचाहा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां के मौजूदा विधायक बेबी देवी टिकट कटने से इतनी दुखी हुई कि कैमरे के आगे ही फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने वीआईपी नेता मुकेश सहनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, दरअसल मुजफ्फरपुर के बोचाहा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बेबी कुमारी ने चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, मगर विधानसभा चुनाव 2020 में बोचाहा विधानसभा क्षेत्र अंतिम समय में ईएनडीए घटक दल वीआईपी के कोटे में चली गई, जिसके बाद वीआईपी ने स्थानीय मुसाफिर पासवान को क्षेत्र के उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में टिकट कटने से मौजूदा विधायक बेबी कुमारी ने बगावती रुख अपनाते हुए लोजपा से चुनाव लड़ने की घोषणा की। जी हां, शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान रो रो कर उन्होंने बताया कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी की टिकट 3 करोड़ 38 लाख रुपए में बेच दी है। उन्होंने पैसा लेकर बोचा सीट मुसाफिर पासवान को टिकट दे दिया है।
बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं के द्वारा जमा कराए गए शपथ पत्र के अनुसार खुद को गरीबी किसान बताने वाले किसान नेता करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां NSSO 2012-13 के अनुसार बिहार के किसानों की आय महज 3558 रुपए है, तो वहीं ये किसान नेता करोड़पति कहां से हो गए। जहां पहले चरण में बिहार विधानसभा चुनाव में यह 1065 कैंडिडेट मैदान में है। इनमें से 42 नेताओं का पेशा किसानी है, वहीं कुछ अन्य नेता का अन्य पेशा के साथ किसानी भी करते हैं। जहां किसान नेताओं में सबसे पहले औरंगाबाद के भाजपा प्रत्याशी रामाधर सिंह आते हैं। रामाधर सिंह 29 एकड़ जमीन के मालिक हैं। उनके पास कुल 4 करोड़ 89 लाख रुपए की संपत्ति है। वहीं जमालपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह के पास 27 एकड़ जमीन है। जहां तीसरे नंबर पर मोकामा के जेडीयू कैंडिडेट राजीव लोचन नारायण सिंह है। राजीव लोचन नारायण सिंह के पास 22 एकड़ जमीन है और इनकी कुल संपत्ति 9 करोड़ रुपए है। बिहार चुनाव को लेकर आज महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया है। जी हां, घोषणा पत्र महागठबंधन की सरकार बनने के बाद घटक दलों के कामकाज की रूपरेखा को तय करेगी। वहीं संकल्प पत्र की घोषणा के मौके पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। जी हां, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि ये चुनाव नई दिशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। ये चुनाव नया रास्ता नया आसमान बनाम हिंदू मुसलमान का चुनाव है। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार 15 सालों में विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले सकी। तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार को विशेष राज्य का दर्जा डोनाल्ड ट्रंप नहीं देंगे। महागठबंधन के संकल्प पत्र के प्रमुख ये बातें बताई गई है। जी हां, जिसमें कहा गया है कि राज्य में खाली 4,50,000 और 5,50,000 सरकारी पदों पर भर्ती। राज्य में सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म पर लिए जाने वाले शुल्क को माफ किया जाएगा। राज्य में किसान कर्ज माफी होगी। किसानों के ऋण को माफ किया जाएगा। राज्य में नियोजन प्रथा खत्म की जाएगी। नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया जाएगा। विधानसभा के पहले दिन तीनों कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास लिए जाएंगे। जहां शिक्षा पर राज्य के कुल खर्च का 12% हिस्सा खर्च किया जाएगा। नौकरशाही में ट्रांसफर प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाएगी। जहां इसके लिए SOP जारी किया जाएगा। आपको बता दूं कि इससे पहले राजद ने ऐलान किया था कि सरकार में आने के बाद बिहार में 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। हालांकि राजद के इस घोषणा को जदयू और बीजेपी ने शिगुफा कहकर जनता से धोखा देने का आरोप लगाया था। वहीं घोषणा पत्र में कांग्रेस के ऋण माफी को भी शामिल किया गया है। नीट का रिजल्ट आने के साथ ही लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया है। जी हां, ओडिशा के शोएब आफ्ताब ने टॉप किया है। इसी कड़ी में बिहार के पृथ्वीराज सिंह को ऑल इंडिया 35वीं रैंक मिली है। जहां पृथ्वीराज सिंह को यह सफलता कड़ी मेहनत के दम पर मिली है। तैयारी के दौरान उन्होंने 12-14 घंटे की पढ़ाई की है। पृथ्वीराज सिंह पिछले 2 साल से एलन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे। पृथ्वीराज सिंह का कहना है कि कोचिंग का काफी महत्व होता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारी में कोचिंग का काफी बड़ा रोल होता है। एक अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा कि कोटा में हर स्टूडेंट के साथ इस तरह की मेहनत की जाती है कि न सिर्फ उसे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सके, बल्कि टॉपर्स की लिस्ट में भी शामिल हो सके। दिल्ली वाले बाबा का ढाबा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बाबा की मदद के लिए लोगों की भीड़ लग गई। किसी ने कैश देकर बाबा की मदद की तो किसी ने ढाबे पर खाना खाकर। जी हां, ऐसा ही किसी ने मुंबई के बाजारों में की रिंग बेचने वाले इस्माइल चाचा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। काफी लोगों ने वीडियो को देखा। इसी दौरान एक विधायक जीशान सिद्दीकी ने भी वायरल वीडियो को देखा तो वह इस्माइल चाचा की मदद करने पहुंच गए, लेकिन बिना किसी काम के चाचा ने मदद लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में कोई रास्ता न देखकर विधायक ने चाचा से बच्चों को बांटने के लिए 1000 रुपए की रिंग यानी कि चाबी की रिंग खरीद लिए। जी हां, जब ये खास घटना आम हुई तो एक दूसरे विधायक भी चाचा की रिंग खरीदने पहुंच गए। आपको बता दूं कि इस्माइल चाचा मुंबई के भिंडी बाजार में की रिंग यानी कि चाबी के छल्ले बेचते हैं। जी हां, वैसे आमतौर पर भिंडी बाजार में मैकडोनाल्ड के पास ही खड़े मिल जाते हैं। चाचा का कहना है कि मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन हक और मेहनत की खाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने बेचे हुए सामान की कीमत लूंगा। मेरा सामान बिकता है, बस यही मेरा सुकून है। भारत में कोरोना का प्रकोप अब थोड़ा काबू में आता दिख रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले में बीते कुछ दिनों से गिरावट देखी जा रही है। वहीं कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में भी तेजी आई है। जहां यही कारण है कि देश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस 8 लाख से भी कम आ गए हैं, जो कि 1.5 महीने पहले का स्तर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक बीते 1.5 महीने के दौरान कोरोना के नए मामले जिस तरीके से बढ़े, उतनी ही तेजी से ठीक होने का दर भी रहा।
मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए बीते दिनों आयोजित नीट की परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में ओडिशा के शोएब आफ्ताब ने पहली रैंक हासिल की है। जी हां, आफ्ताब को इस परीक्षा में 100% अंक मिले हैं, यानी कि 720 में से 720 अंक। उनकी इस सफलता पर राउरकेला के नाला रोड स्थित आजाद मोहल्ला के लोग काफी खुश हैं। ये इलाका 4 साल पहले राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था, जब यहाँ से 4 संदिग्ध देश विरोधी लोग गिरफ्तार किए गए थे। जी हाँ, 2016 में 4 कट्टर सिमी ऑपरेटर्स की गिरफ्तारी हुई थी। नाला रोड को एक संदिग्ध स्थान माना जाने लगा था। मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर विवादित बयान देने वाले मस्कूर उस्मानी को कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव का टिकट क्या दिया, नया सियासी बखेरा खड़ा हो गया। जी हां, जिन्ना पर बयान देने वाले कैंडिडेट्स मस्कूर उस्मानी को लेकर कांग्रेस की लगातार बिहार चुनाव में फजीहत हो रही है और अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। पार्टी के सूत्रों की माने तो कांग्रेस जाले विधानसभा सीट से उस्मानी का पट्टा काट सकती है। जी हां, उस्मानी की जगह पार्टी किसी दूसरे कैंडिडेट को जाले से उम्मीदवार बना सकती है और इसके लिए पार्टी के बड़े नेता लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के संपर्क में है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत तमाम बड़े नेता महागठबंधन की ताजा प्रेस वार्ता में मौजूद रहे, लेकिन इस सवाल पर सबने चुप्पी साध ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह से जब यह सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इस मामले को सुरजेवाला समेत पार्टी के अन्य बड़े नेता देख रहे हैं और वही इस पर फैसला करेंगे। आपको बता दें कि मस्कूर अहमद उस्मानी को कांग्रेस ने दरभंगा के जाले से उम्मीदवार बनाया है। जी हां, उस्मानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। मस्कूर पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के दफ्तर में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगा रखी थी। इस मामले पर भारी विवाद हुआ था। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मस्कूर अहमद उस्मानी को टिकट भी दे दिया है। दरभंगा की जाले सीट से कांग्रेस में कई ब्राह्मण उम्मीदवार दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार को तवज्जो दी। लेकिन उस्मानी को टिकट देने के बाद पार्टी में ही घमासान छिड़ गया। उस्मानी को टिकट दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता एस मिश्रा ने इस्तीफा भी दे दिया। रेलवे ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से चलने वाली क्लोन स्पेशल ट्रेन 19 अक्टूबर से रोज चलेगी। जी हां, खबर के मुताबिक पहले यह ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलती थी, लेकिन त्योहारों को देखते हुए रेलवे इसे प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल से दोपहर 3 बजे जबकि पटना जंक्शन से 3:22 में खुलेगी। जी हां, यात्रीगण अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं और यात्रा का आनंद ले सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर सीएम नीतीश कुमार गया में चुनावी सभा को संबोधित किया है। जहां इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की है। इधर चुनावी सभा के पहले एक अजीब घटना देखने को मिली। दरअसल चुनावी सभा स्थल के पास बनाए गए हेलीपैड पर जैसे ही मुख्यमंत्री का हेलीपैड उतरने वाला था, सभा में आए लोगों की भीड़ हेलीकॉप्टर देखने उमड़ पड़ी। जहां वहीं लोगों को हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी लेते भी देखा गया। हेलीकॉप्टर देख रहे लोगों ने बताया कि नीतीश कुमार के बहाने चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर देखने को मिल जाता है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन विकास की बात सुनने आए थे, इसी बहाने हेलीकॉप्टर भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं का भाषण नहीं, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार मुद्दा होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि चुनावी मौसम में ही इतनी नजदीक से हेलीकॉप्टर देखने का मौका मिला है, जहां ये सिर्फ चुनाव के वक्त ही देखने को मिलता है। नेताओं के भाषण से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने आए थे। केंद्र की मोदी सरकार ने त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए एडवांस में दिया जाएगा। जहां कर्मचारियों की ये राशि प्रीपेड कार्ड के तौर पर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। जानकारी के मुताबिक सभी केंद्रीय कर्मचारियों को यह राशि रैंक और श्रेणी के हिसाब से प्रीपेड रूप में दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक किसी भी त्योहार के दौरान कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले का केंद्रीय कर्मचारियों ने स्वागत किया है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए फ्रीज कर रखा है। इससे कर्मचारियों को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार ने एक बार फिर से महंगाई भत्ते को बढ़ावा देने को लेकर विचार करना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर एक बार फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जहां एक्टर के चचेरे भाई नीरज कुमार जो विधायक हैं
अचानक हार्ट अटैक आया है। जी हां, जिसके बाद उन्हें पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया। जी हां, दिल्ली में नीरज का इलाज चल रहा है। इस बात की जानकारी सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने दी है, जो सुशांत केस में लगातार जस्टिस की मांग करती दिखाई दे रही है। श्वेता सिंह ने अपने चचेरे भाई बबलू की हालात का खुलासा किया, साथ ही लोगों से उनके लिए दुआएं मांगने की भी अपील की है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। प्रधानमंत्री हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। जी हां, शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मैं भाजपा के साथ पहले भी था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। बिहार में भाजपा और लोजपा की 10 नवंबर के बाद सरकार बनेगी, ये हमारा निश्चय है। गौरतलब है कि चिराग पासवान लगातार एनडीए के घटक दल जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। वही प्रधानमंत्री और भाजपा के साथ बने रहने की बात भी कर रहे हैं। वही दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी लोजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक सीट भी नहीं जीतने वाली पार्टी बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रही है। लॉकडाउन में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे और बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का बड़े बड़े शहरों से घर पलायन हुआ था। लोगों को उनके घर के आसपास ही रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान नामक योजना की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत सरकार ने 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की बात कही थी। लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले के जिस गांव तेलिहार में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की योजना की शुरुआत की थी, उस गांव में ही इस योजना का एक भी लाभार्थी नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार योजना के शुभारंभ के दौरान जिन लोगों को काम मिला भी था, उन्होंने भी सिर्फ 1 माह तक ही काम किया, क्योंकि फिर वहां बाढ़ आ गई और प्रवासी मजदूर भी अन्य राज्य वापस लौट गए। गांव के मुखिया का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान 467 मजदूर वापस लौटे थे। इनमें से 120 को मनरेगा के तहत काम मिला, लेकिन जब यहाँ बाढ़ आ गई तो फिर काम रुक गया और मजदूर भी अपने काम पर अन्य राज्य वापस लौट गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार आज बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जब से हमें काम करने का मौका मिला, तब से लगातार काम करने में जुटे हैं। अगर आगे भी ऐसा ही मौका मिला तो काम करके दिखाएंगे। गरीबों, महिलाओं और छात्र छात्राओं के लिए कई योजनाएं लाई गई है। महादलितों, अति पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमने आरक्षण की व्यवस्था की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समझे तब न जाने। उन लोगों को काम करना नहीं है, कुछ लोगों को मेवा से मतलब है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर अटैक करते हुए कहा है कि कुछ लोग अंदर है, यानी कि जेल में हैं, और कुछ लोग अंदर जाएंगे, कोई चारा नहीं है। मतलब नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर अटैक करते हुए कहा है कि बिना अंदर गए गुजारा नहीं है। बिहार विधान परिषद की दरभंगा स्नातक सीट से डॉक्टर प्रत्याशी अनिल कुमार झा ने कहा है कि अगर बिहार में राजद की सरकार बनती है तो राज्य के 10 लाख संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, जिनमें नियोजित शिक्षक भी शामिल होंगे। डॉक्टर अनिल कुमार झा ने कहा है कि नियोजित शिक्षक समेत संविदा पर बहाल कर्मियों को नियमित करने का एजेंडा राजद के घोषणा पत्र में शामिल कर लिया गया है। इसको लेकर नेता तेजस्वी यादव ने एक बयान भी जारी किया है, जहां उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन की मांग राजद की सरकार में पूरी कर दी जाएगी। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1173 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जहां इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,03,060 हो गई है। बिहार में फिलहाल 11,822 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 250 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 1173 नए मामले सामने आए हैं। बिहार के नालंदा के राजगीर विधानसभा सीट में इस बार सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट पर जहां एक और जेडीयू से बागी होकर रवि ज्योति कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीए सहित अन्य दल के प्रत्याशी भी हैं। हालांकि राजगीर विधानसभा सीट पर महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई बेहद रोचक होगी, क्योंकि जेडीयू से बागी होने के बाद रवि ज्योति ने एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि वर्तमान एमएलए रवि ज्योति ने 2015 के विधानसभा चुनाव में राजगीर सीट पर 40 वर्षों से चल रहे भाजपा शासनकाल को खत्म करके
जेडीयू का परचम लहराया था, किंतु इस बार एनडीए ने उन्हें राजगीर से टिकट नहीं दिया। इस वजह से राजगीर के हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज पर रवि ज्योति ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने के बाद एमएलए रवि ज्योति ने भावुक स्वर में कहा कि हमने एक सच्चे सिपाही के जैसे पार्टी की सेवा की थी। बिहार में काबा, जी हां, चुनावी माहौल में ये सवाल सोशल मीडिया पर खूब घूम रहे हैं। इस सवाल का जवाब बीजेपी और जेडीयू की ओर से भी दिया जा रहा है, लेकिन अब इस सवाल को लेकर बिहार की दो युवा लोक गायिका आमने सामने आ गई है। दरअसल बिहार की मशहूर गायिका नेहा सिंह राठौर ने बिहार में काबा के नाम से एक गाना गाया। बिहार में काबा, सफाई कर्मी नर्स नाही, ई कैसन अस्पताल बा, सफाई कर्मी नर्स नाही, ई कैसन अस्पताल बा, दवाई बीरो खातिर भैया झेले के बड़ी बवाल बा। अरे काबा, बिहार में काबा, स्ट्रेचर वेंटिलेटर अरे नाही एम्बुलेंस हो, स्ट्रेचर वेंटिलेटर अरे नाही एम्बुलेंस हो, अरे साफ करे के कहेला मोर चश्मा के लेंस हो। काबा, बिहार में काबा। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हुई तो विपक्ष ने इसे ही सवाल बना दिया, जहां इस सवाल का जवाब बीजेपी और जेडीयू की ओर से दिया जा रहा है। अब एक अन्य लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भी गाने के जरिए बिहार में काबा का जवाब दिया है। मैथिली ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करके मिथिला और बदलते बिहार का जिक्र किया। उन्होंने गाने के जरिए बताने की कोशिश की कि मिथिला में सब कुछ है। उन्होंने बताया कि मिथिला में दरभंगा एयरपोर्ट तो वहीं एम्स भी बन रहा है। काबा काबा रट्ट लगवने अल्लर बल्लर गाबै छै, काबा काबा रट्ट लगवने अल्लर बल्लर गाबै छै, मिथिला संगहि बढ़ल बिहार तू ककरा भरमाबै छै, आरो छै मिथिला में की नहीं छै, मिथिला में सब किछ छै। दरभंगा में एयरपोर्टक संग एम्स बनी रहलैया, दरभंगा में एयरपोर्टक संग एम्स बन रहलैया, दिल्ली बेंगलुरु आ मुंबई दूर बहुत नहीं रहलैया, आरो छै मिथिला में की नहीं छै, मिथिला में सब किछ छै। झोपड़ी में स्कूल छलै से पक्का बिल्डिंग बनलैया, झोपड़ी में स्कूल छलै से पक्का बिल्डिंग बनलैया, गामे गामे सड़क बिजुड़िया 24 घंटा भेलैया, आरो सुन मिथिला में बड़ बड़ गुण। मैथिली ठाकुर के मुताबिक हर गांव में सड़क 24 घंटे बिजली है। मैथिली ठाकुर ने गाने के माध्यम से कहा है कि जो स्कूल झोपड़ी में चल रहा था वो अब पक्के मकान में है। मैथिली ठाकुर ने गाने के माध्यम से इशारों में ही इशारों नेहा राठौर पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। अब मैथिली ठाकुर के इस वीडियो पर नेहा राठौर ने भी जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट पर मैथिली ठाकुर का वीडियो शेयर करके लिखा है कि लोक कलाकारों को लोक के हितों से समझौता नहीं करना चाहिए। नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि चुनाव में मुद्दे उठाने की जगह दबाने लोक हित की किसी भी परिभाषा में नहीं आ सकता है। नेताओं की वादा खिलाफी और गांव में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के न होने से परेशान ग्रामीण ने इस बार के चुनावों में नेताओं को सबक सिखाने का मन बना लिया है। नेताओं की वादा खिलाफी से नाराज ग्रामीणों ने अपने गांव में नेताओं की एंट्री बैन कर दी है। इसके लिए ग्रामीणों ने बकायदा गांव के मुख्य मार्ग पर एक बोर्ड लगा दिया है जिसमें चुनाव बहिष्कार के साथ लिखा है कि गाँव में नेताओं का प्रवेश मना है। जहानाबाद जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर पर स्थित कौको प्रखंड क्षेत्र के पिंजोरा पंचायत का बसंतपुर हरहर और बिशनपुर हरहर जो कभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के क्षेत्र में पड़ता था, जहां इन दोनों गांवों के लोगों ने अपने गांव में सड़क न बनने के से नाराज होकर नेताओं के गांवों में आने से रोक लगा दी है। दोनों गांव के दर्जनों संख्या में लोगों ने हाथों में बैनर तख्ते लिए रोड नहीं तो वोट नहीं और नेताओं के गांव में न आने का नारा लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के साथ ही वादे और घोषणा का दौर भी जारी है, जहां इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिजनेसमैन से इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से ये घोषणा की है। पप्पू यादव ने कैमूर जिले के भभुआ में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के साथ एक रैली को संबोधित करते हुए ये बात का ऐलान किया है। रालोसपा और बसपा ने चुनावी रणनीति पर बुधवार को साझा मंथन किया है। दोनों पार्टी ने तय किया है कि मायावती उपेंद्र कुशवाहा के साथ भभुआ, बक्सर, बेतिया और मोतिहारी में रैली करेंगे, लेकिन अभी तक इन रैलियों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, जहां कि किस दिन ये रैली होगी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के गठबंधन में शामिल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी रालोसपा अध्यक्ष के साथ रैलियां साझा करेंगे। दोनों नेताओं के बीच सीमांचल क्षेत्र में मंच साझा करने की रूपरेखा तय की जा रही है।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय बिहार।